बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ। और आप जानते हैं ना कि आज जो हमने मश्क करनी है या प्रैक्टिस करनी है या जो लर्निंग करनी है वो है जनाब हरूफ तहजी जाल के अरकान की। सो टीचर्स, जब आप जानती हैं जब हम अरकान को प्रैक्टिस करते हैं तो हम डिफरेंट साउंड्स की बार बार ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इस लेसन में चूंकि 4 मुख्तलिफ आवाजें हैं, आप चाहें तो इस लेसन के 3 से 4 हिस्से कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में चारों आवाजें करवा लें, जो कि छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि आवाजों का आपस में एक ताल्लुक है, एक रब्त है, इसलिए हमने इसको एक ही सफे पे दिया है। आप इसको 2 या 3 दिन में डिवाइड कर सकती हैं, या चाहें तो एक आवाज को एक दिन में ले जाएं। इसलिए जो मैंने आपसे शेयर किया है वीकली ब्रेकअप, उसमें मैंने यही रिकमेंड किया है कि अगर हरूफ तहजी को आप मंडे को शुरू कर रहे हैं तो बाकी अगले 4 दिन आप उसी के एक रुकन को डिस्कस कर सकते हैं और एक एक करके इस रुकन के ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। सो डिसीजन आपका है, मेरी तरफ से सजेशंस है, जैसे आपको बेहतर लगे आप उसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज जो है जनाब हम करेंगे रुकन जा, जू, जी, जे की अस्वात की पहचान। टीचर्स, अस्वात की पहचान, क्योंकि ये आवाजें जो हैं सुनने में फर्क है, लेकिन देखते वक्त या बोलते वक्त बाज़ औक़ात अगर हम अदा नहीं सही तरीके से करते तो हम इसको बच्चों के लिए कंफ्यूजन का बाइस बना देते हैं। इसलिए इस एज और स्टेज पे आवाज के साथ, उस आवाज का उस तस्वीर के साथ कनेक्ट होके वो मेंटल इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो ये कौन सा हरूफ तहजी है बच्चों? ये आपने मेरे साथ सीखा था, ये है हरूफ तहजी जाल। और जाल की क्या पहचान थी कि हम एक दाल की तरह की लिखाई करने के बाद उसके ऊपर डालते हैं एक नुक्ता, तो जनाब ये बन जाता है हमारा हरूफ तहजी जाल। तो आज हम करेंगे जाल की आवाज की जो तब्दीली आती है रुकन बनने के बाद, वो क्या आती है। तो आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। टीचर्स, ये है किताब का सफा, इसी को हम आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। स्किल्स आज बच्चों की हम चारों यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये लिखना भी साथ साथ सीख रहे हैं और याद कोशिश करेंगे जो डिफरेंट मीडियम्स आप बच्चों को दे रही हैं राइटिंग के, उसमें वेरिएशन लेके आए। इसलिए आपको हर लेसन में मैं आपको डिफरेंट एक्टिविटीज जरूर रेकमेंड करती हूँ। तो आज चूंकि हमने करनी है अस्वाद की पहचान, और पहचान तभी हो सकती है जब पहले हम उसको देखें और बोलें, और बोलने के बाद दोबारा देखें, तब ये साइकिल लर्निंग का पूरा होता है। तो ये जनाब आवाज है जाल के साथ जब अलिफ आ गया तो इसकी एक अपनी आवाज है जो कि है जा, जा। अब ये आपने सोचना है कि जा किसके शुरू में आता है। तो मेरे ज़हन में जो तस्वीर थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, किताब में भी यही है। ये है जनाब तस्वीर एक जाकिर की। आम अल्फाज में इनको मौलवी साहब भी कहते हैं, लेकिन जो उर्दू का सही लफ्ज इनके लिए है वो है जाकिर, जो कि अल्लाह का जिक्र करते हैं, हमें सुनाते हैं अल्लाह ताला के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। तो ये है जनाब जा, जा और जाकिर। टीचर्स, हमने बच्चों को हिज्जे नहीं कराने, ये मेरा हर लेसन में आपको एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए सजेशन है कि हम जार अलिफ जा नहीं करा रहे, जा जाकिर, जा जाकिर। जैसे इंग्लिश में हम एफर्ट करते हैं कि ब बॉल है, इसी तरह उर्दू में आवाज को जा जाकिर करके आप इनको प्रैक्टिस करवानी है। आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे। बोर्ड पे लिखाई, तो जनाब बच्चों आपको दा लिखना आता है, जाल की पहचान है ये नुक्ता। ये हमने पिछले सबक में खूब अच्छी तरीके से दोहराया था, इसलिए आज हम डायरेक्टली जा की लिखाई करेंगे। तो टीचर्स, एक्टिविटी करवाइए, सबसे पहले बोर्ड पे लिखाई करवाइए, उसके बाद इनसे कहे किताब के सफे के टास्क को कंप्लीट कर लें। अगर आप इस वीडियो को पार्ट्स पे कंटिन्यू कर रही हैं तो यहाँ पे इसको पॉज कर लीजिए, टास्क को कंप्लीट करवा लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे पे आप नई आवाज को शुरू कर सकते हैं। नई आवाज क्या है डियर टीचर्स? अगली आवाज आपके सामने स्क्रीन पे है जू, जू। अब जू के लिए मुझे कोई तस्वीर नहीं मिली जो कि उर्दू में मौजूद हो, इसलिए मैंने जू की तस्वीर वैसे ही लिख दी। अभी टीचर्स, आपने जू की जो आवाज है उसको बतौर तस्वीर यानी साइट वर्ड इनको बताना है। ये है जू, जू। इसके ऊपर बच्चे बार बार लिखाई करेंगे, तभी इनको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जू की लिखाई कैसे करनी है। इस एक्टिविटी के लिए आप इनसे कहें कि ये टेबल टॉप पे लिखाई कर ले, और जू की आवाज को सुनते ही ये उसके ऊपर में इसके ऊपर लिख लें, और फिर किताब का टास्क कंप्लीट करें। सो यू हैव 2 ऑप्शंस कि आप इनको मेज के ऊपर भी लिखवा रही है और फिर किताब पर भी लिखाई करवा रही है, तो इनको ये आवाज की पहचान शुरू हो जाएगी।
जितनी प्रैक्टिस करवाएंगे उतनी ज्यादा पहचान अच्छी होगी। अगली आवाज, अगला रुकन है जी। जी, जी, और जी की मुझे कोई तस्वीर नहीं मिली, इसलिए मैं जी की लिखाई ही ले आई आपके सामने कि ये है जनाब जी की आवाज। जी, जी, इंस्ट्रक्शन वही कि हम हिज्जे नहीं करवा रहे, इसलिए आपने जी दिखा के जी ही की आवाज अदा करनी है। और ये फ्लैश कार्ड आपने लाजमी डाउनलोड करके इस पीपीटी को प्रिंट कर लेने हैं, क्योंकि ये आपका रिसोर्स है और ये आपने इस्तेमाल करने हैं आगे। तो अभी जो इनकी लिखाई की मशक जो किताब से पहले कौन सी है, जो इनको बहुत पसंद है, तो ये दोस्त के हाथ के पुष्ट के ऊपर लिखाई करते हैं। तो अभी आपने जी की आवाज की दोस्त के हाथ के पुष्ट पे लिखाई करनी है और फिर वो बताएंगे आपको कि आपने सही तरह से लिखा या नहीं। उसके बाद टीचर आपसे कहेंगी कि आप किताब के सफे पे अपनी पेंसिल से लिखाई कर ले। तो दोनों तरीके से आपने लिख लिया। अब जनाब आज के रुकन की आखिरी आवाज है जे। जे, और जे की भी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था टीचर्स, क्योंकि इससे और बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, लेकिन इन अल्फाज की कोई तस्वीर नहीं है। इस वजह से छोटे बच्चों को जब हम साउंड को प्रैक्टिस करवाते हैं तो साउंड की किसी वोकैबुलरी की पिक्चर के साथ करवाते हैं। इसलिए चूंकि इनकी पिक्चर नहीं अवेलेबल, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इजीली अवेलेबल हो, तो हमने ये फ्लैश कार्ड ही बना लिया। आपने इसी फ्लैश कार्ड के साथ इस साउंड की कनेक्टिविटी बिल्डअप करनी है। और अभी मैं इनसे कह रही हूँ कि ये जे की लिखाई जो है हवा में करेंगे और उसके बाद किताब के सफे को मुकम्मल करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि इनको इन आवाजों में फर्क पता चलने लग जाएगा। टीचर हमारा टास्क है कि इनको फर्क आवाजों का पता चले, लिखा हुआ देखे तो भी बता सके, लेकिन लिखाई पे भी इतनी ज्यादा इंफेसिस नहीं है। अस्वाद की मश्क है, इसलिए जितनी लिखाई रिक्वायर्ड थी आवाज को पहचानने के लिए उतनी ही किताब में दी गई है। इसी टास्क को एक्सटेंशन के तौर पे नीचे वर्कशीट में दिया गया है। अभी बच्चे मेरे साथ जब किताब गोशे से ये फ्लैश कार्ड लेके आएंगे टीचर्स, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ आ गई है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी में ये आवाजें आती है। तो आपने जब फ्लैश कार्ड्स की बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी तो खुद ही ये क्लियर हो जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता कि बच्चों को आवाज की समझ आ गई है। तो अभी बच्चे जो है वो ज के अरकान को घर जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। थोड़ी सी राइटिंग की एक्टिविटी भी दी गई है, इसकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। कोशिश करें कि आप जब बच्चों को टास्क दें तो उनकी एज और स्टेज के मुताबिक दें। मेक श्योर कि बच्चे अब रीडिंग करने के काबिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप जानते हैं जब हम आवाजें सीखते हैं तो कुछ रीडिंग करते हैं, तो मेरे साथ कुछ रीडिंग कर लें। ये लफ्ज है जात, जुब, जाजी, गाजे, वो जाकिर है। हमने बसरी लफ्ज वो और है भी पढ़ा है, इसलिए ये थोड़ी सी जो रीडिंग है ये बच्चों के लिए किताब में दी गई है। टीचर्स आपने इनको हिज्जों से नहीं रीड करवाना, आवाज अस्वात और आवाजों की मदद से रीड कराना है। ये कर सकते हैं। अब हमने खूब अच्छी तरीके से बहुत सारे अल्फाजों की रीडिंग एक्टिविटीज पिछले अस्पाक में की है, उसी स्किल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी किताब के सफे को मुकम्मल करें, लेकिन टीचर जो आपसे कह रही है कि आपने आवाज को बार बार अदा करना है, ये प्रैक्टिस भी जरूर करें। कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।